सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं ध्यान मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, उस परमात्मा से प्रार्थना करें, अपने आप को जागृत सविता के स्वरूप में अनुभव करें। भावना करें कि सविता का दिव्य प्रकाश हमारा मूल है। सविता का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना का केंद्र है। हम स्वयं सविता हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है और हमें हमारे केंद्र तक ले जाना चाहता है। हम केवल वो दिव्य प्रकाश, उस परमात्मा का दिव्य आभूषण है और अब हमारा गुरु हमें हमारे केंद्र की ओर इस ध्यान के माध्यम से ले जा रहा है। एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का दिव्य प्राण, गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। हर आत्मा के भीतर का प्रकाश जागृत हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। और पिछले स्वाध्याय में तो गुरुदेव ने सारी शंका ही खत्म कर दी। गुरुदेव ने कहा कि मैं शपथ पूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले साधक को वो राजमार्ग मिल जाएगा। तो सारा खेल ही आस्था, विश्वास, समर्पण का है और तो किसी चीज का है ही नहीं। अगर हम विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। मीरा का विश्वास ही तो था कि मोहन मूर्ति में प्रकट हो गए। ठाकुर का विश्वास ही था ना कि काली गोदी में आके सुलाती थी और अपने हाथ से खाना खिलाती थी। तो बस उस विश्वास की बात है। और हमें तो विश्वास किस पर करना है? किसी पत्थर की प्रतिमा पर भी नहीं करना। हमें तो जीवंत जागृत उस गुरु शक्ति पर विश्वास करना है जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लेबोरेटरी बना दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करने में बिता दिया। इसके अलावा तो और कहीं विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ने पिछले उसमें हमें एक उपाय, एक तरीका बताया था जिससे साधना थोड़ी जल्दी घटित हो सके, अगर हम उसका मर्म समझ जाएं, अगर हम उसकी दिव्यता को अनुभव कर पाए। क्या कि जब हमें ध्यान कर रहे हो तो हम अपने नाम को बार बार गंभीरता पूर्वक और इच्छा पूर्वक जपते जाएं, लेकिन अपने नाम को आई एज इन वन, आई एज इन सविता, उस तरह से तो धीरे धीरे आत्मशक्ति हमें वहां तक ले जाएगी जहां तक जाने की आवश्यकता है। पर ये ऐसा वाला है फीलिंग कि इसका जो अनुभव है वो ऐसा है। कभी आप लोग वाटर पार्क गए हो? वाटर पार्क में बड़ी ऊंची ऊंची राइड्स होती हैं, ठीक है? या और जब आप उस राइड पर बैठते हो तो उसके नीचे एक फ्लो होता है और नीचे क्या पानी में गिर जाओगे। तो जब आप शुरू में ऊपर राइड पर बैठ रहे होते हो, उस पाइप में, उस वो जो ट्यूब्स होती हैं उनमें बैठ रहे होते हो, तो बड़ी नीचे तक आनी होती है। पर आपको ये नहीं पता होता, सबको पता है कि मंजिल क्या है। मंजिल उस पानी में ही जाकर गिरेंगे और जब गिरेंगे तो छपाक करके आवाज आएगी और बड़ा हंसेंगे। कुछ लोग डर भी जाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा वो पानी में डूब गए, लेकिन अल्टीमेटली वो फीलिंग होगी एक गूज बम्स वाली, ठीक है? एंजॉय करेंगे। लेकिन अब जितनी बार उस राइड पर ऊपर से बैठोगे और स्लाइड करोगे, हर बार रास्ता एक होते हुए भी अनुभव अलग होगा। ऐसे हम सबको इस राइड पर अब बैठना है, सिंपल, ठीक है? और ये राइड हमें हमारी दिव्यता तक ले ही जाएगी। बट एवरी सोल विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सबके चित्त पर अलग अलग संस्कार हैं। तो कॉपी कैट नहीं है कि अरे इतना किया तूने भाई, मैंने ये वाला ध्यान इतने दिन कर लिया, तूने भी कर लिया, तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चले। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हर आत्मा अलग है, हर आत्मा का कार्मिक अलग है, हर आत्मा लास्ट लाइफ में क्या कर आई है, इस लाइफ का फोल्डर क्या है, पेरेंटल फोल्डर क्या है, सोशल फोल्डर क्या है, आपकी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच क्या है, आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच क्या है। बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। तो जितने मनुष्य उतने रास्ते, सिंपल सी बात, जितनी आत्माएं उतने रास्ते, और कोई भी रास्ता गलत नहीं है अगर हम उस गुरु शक्ति का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। तो अपने अंतरात्मा के अनुभव पर भरोसा करना है और सबकी सुननी है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। अब सुनना सबकी है और सबकी सुनो, पूरे मन से, पूरे दिल से सुनो। और सुनकर अगर आपको लगता है कि वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर तो इम्प्रूव कर लो, और अगर आपको लगता है नहीं है तो परमात्मा के चरणों में रख दो कि हे प्रभु, ये कहा जा रहा है और हर वाणी में आप ही हो, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको तो पता है ना, आप तो मेरी स्कैनिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, तो आप स्कैनिंग कर लो हमारी और चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। कल जो मैं क्या हूं में गुरुदेव ने नाम साधना बताई,
उसका गुरुदेव और सार बता रहे हैं। कल हमने इस पर बात ऑलरेडी कर ली है कि जब आप बोलो कि आपका नाम क्या है तो आप अपने नाम को सही चीज से एसोसिएट करो। इस बॉडी कॉन्शियसनेस से एसोसिएट किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ, उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसे पहनने के कपड़े को समझते हो। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी मैं बना रह सकता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल रहे हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छा अनुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं, वह मेरा उपकरण मात्र है। देखो, इसको विजुलाइज करते चलते हैं, कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं कि अब अगर नाम की साधना करनी है तो उसका गुरुदेव कह रहे हैं अगर नाम को इस शरीर से जोड़ लिया तो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि नाम, आंख बंद करी, नाम लिया इला और चेहरा दिख रहा है सविता का, तो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो रहा होगा। हो पा रहा है कि नहीं, कल सबने अभ्यास करके देखा, जिन्होंने किया उनको समझ में आ रहा होगा कि बहुत अभ्यास चाहिए। तो उस अभ्यास को गुरुदेव और सरल बना रहे हैं। एक चित्र अपने मानस पटल पर खींचते हैं हम, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल ऑडियो, दोनों चीजें एक साथ। ठीक है, सबसे पहले आंख बंद करी, और वो हम सबकी बंदी है क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, अपने केंद्र को देखा, अपने केंद्र में देखा कि मैं शरीर से समझ लो कि कुछ चीज, एक प्रकाश का गोला आपके हृदय चक्र से निकलकर बाहर जा रहा है। आप ही हो वो प्रकाश का गोला, आप ही हो जो निकलकर बाहर जा रहा है। ठीक है, और शरीर यहीं रह गया। शरीर जहां आपने अपना स्थान चूज किया वहां शरीर रह गया है। अब शरीर बैठा हुआ है, आपके हृदय से एक दिव्य प्रकाश का गोला निकला और वो बाहर जा रहा है, शरीर से बाहर निकल गया। ठीक है, अब उस प्रकाश के गोले को अपने सामने देखो, एकदम सामने। ठीक है, वो दिख रहा है सामने लेकिन थोड़ा ऊंचा। अब क्या करो, अपने गुरु का आवाहन करो और भावना करो कि गुरु के हाथों में वो प्रकाश का गोला है। अब आप एकदम समर्पित हो जाओ। अब गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु शक्ति, हे गुरु तत्व, मुझे समझ में आ गया कि मैं ये प्रकाश हूं और ये जो शरीर है ये मेरा वस्त्र था। अब इस शरीर को तो मैंने यहाँ छोड़ दिया है, आपने कहा तो ऐसा हो गया। इसको फील करते रहो। अब आप भावना करो कि गुरु के हाथ में आप हो, प्रकाश के गोले के फॉर्म में। वो प्रकाश का गोला आप ही हो और आप खुद को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो कि उस प्रकाश के गोले को गुरु कहाँ ले जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, और सूर्य के केंद्र में स्थित कर दिया गुरु ने उस प्रकाश के गोले को। अब आप बिल्कुल सूर्य के साथ हो, सूर्य जैसे प्रकाशित हो और एकदम सूर्य ही हो। अब देखो कि इस शरीर में, ये तो शरीर अब निर्जीव हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। आप वहां से इस शरीर को देख रहे हो, मतलब इस शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, जितना भी कुछ गतिमान था, जितना भी इस शरीर में हमने अब तक फील किया, वो सब कौन डाल रहा था? वो तो ये प्रकाश डाल रहा था। और ये शरीर क्या था? ये तो वस्त्र है। अब आत्मा, ये प्रकाश का गोला अपना वस्त्र बदलता रहेगा, बार बार बदलेगा। इस जन्म इस वस्त्र को नाम मिला इला, इस जन्म इस वस्त्र को नाम मिला, जो भी नाम मिला, अंकुर, दिव्या, विभा, हर्ष, जो भी नाम मिले, लेकिन ये नाम बदलते चले जाएंगे, वस्त्र बदलेगा। स्थिर क्या है? परमानेंट क्या है? परमानेंट वो दिव्य प्रकाश पुंज है जो गुरु के हाथों में एकदम सुरक्षित है और गुरु के संरक्षण में उस सविता के भीतर है समाया हुआ। अब वहां से देखो कि बाहर से कुछ आता है तो इस शरीर को क्यों इम्पैक्ट करता है? क्योंकि मैंने अपने आप को ये शरीर मान लिया था, लेकिन वो प्रकाश, उस प्रकाश को तो किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता। अब उस प्रकाश के चारों तरफ सारी घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है, लेकिन वो प्रकाश फिर भी अपना प्रकाश फैलाया जा रहा है। वो प्रकाश पुंज जो आप ही है, वो अपना प्रकाश फिर भी सर्वत्र फैला रहा है। उसको कोई अंतर नहीं पड़ा कि बाहर क्या घटित हो रहा है क्या नहीं। अपना कर्तव्य कर्म, अपनी ड्यूटी अच्छे से करता जा रहा है। क्या आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं, एक इंस्ट्रूमेंट। ये शरीर एक मकान था और इस मकान में मैं विश्राम करने आया, नया नया कुछ सीखने आया। ये शरीर एक साधन है, साधन। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर के माध्यम से मुझे अपनी दिव्यता तक जाना है। इस शरीर की इंपॉर्टेंस है, इस शरीर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज को टच करना है तो टच करने के लिए हाथ चाहिए, ठीक है, और हाथ के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए, तो इस शरीर वाला हाथ चाहिए। तो इतनी इंपॉर्टेंस है कि माला उठानी है तो हाथ से उठा पाऊं। लेकिन माला कर कौन रहा है? वो दिव्य प्रकाश पुंज। उस माला का प्रकाश जा कहाँ रहा है? उस उपासना साधना का प्रकाश कहाँ जा रहा है? वहां जा रहा है। तो अब यहां से इसी तरह इस स्वाध्याय को आगे सुनो। आप एक प्रकाश हो, नीचे शरीर रखा है, और अब जो सुन रहा है
जिसके अंतःकरण पर सुनकर प्रकाश पड़ रहा है, वो प्रकाश कौन है? मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। सब कुछ विजुलाइज हो रहा है। ये देह कहाँ की बनी है? भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और इन अणुओं परमाणुओं को मैंने ही आकर्षित किया, क्योंकि मुझे जीव को, उस प्रकाश पुंज को धरा पर आने का मन था, ग्रोथ के लिए, उस परमात्मा से एकत्व के लिए, फटाफट सीखने के लिए। इसलिए मैंने ही, उस प्रकाश ने ही अलग अलग अणुओं को एकत्रित किया और ये देह बन गई। लेकिन मैं क्या हूं? अब मेरा मैं शिफ्ट हो गया। अब व्हेन आई से मैं क्या हूं, तो मेरा मैं इस शरीर पर नहीं जा रहा है। मेरा मैं उस प्रकाश ज्योति की तरफ, उस दिव्य प्रकाश पुंज की तरफ केंद्रित हो रहा है। तो अगर अब आप अपना नाम भी लेकर इसको बार बार अभ्यास करोगे तो आपका नाम आपको इस शरीर का याद नहीं दिलाएगा, आपको नाम बताएगा। जैसे आप बोलोगे नाम, आपको याद आएगा नाम। ये नाम तो क्या है? एक वस्त्र है इस शरीर का। मैं तो वो अजर अमर अविनाशी प्रकाश पुंज हूँ, मैं तो वो दिव्यता हूँ, मैं तो वो पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं वो डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं वो डिवाइन फ्रिक्वेंसी हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब इसको फिर से सुनो, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अपना सारा भावना मैं पर एकत्रित करो और आप देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव करने के बाद जब आप कहोगे मेरा शरीर, तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए अर्थ में ही कहोगे। अब बार बार मन में दोहराओ, मैं, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। आप फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस अनुभव कर रहे हो ना। अब मेरा उस प्रकाश की ओर इंगित कर रहा है। अब मेरा अपने आप को ये नहीं बता रहा मैं एज इला, मैं एज ये, मैं एज वो। अब मेरा मतलब वो प्रकाश और ये शरीर मतलब मेरा शरीर, इस प्रकाश का वस्त्र, ये शरीर। आई होप हम यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टेड होंगे। अब इस अभ्यास को हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। एक अच्छा सा म्यूजिक लगाएंगे, और नहीं तो चाहिए तो आपको गुरु मंत्र अच्छा लगता है तो आप वो लगाइए और बार बार इस अभ्यास को रिपीट कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।